हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस तरीके से सैलरी कट किया है और दूसरा जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने शेयर होल्डर्स को राइट इश्यू दिया है किन प्राइस पर क्या रेशियोज उसकी होगी। तो ये दोनों पहलू जो है इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा उन दोनों चीजों का एनालिसिस भी करेंगे कि राइट इशू क्या होता है, किस पर्पज से आया है, क्या लगता है मैनेजमेंट को, वो सब कुछ, और सैलरी कट किस वजह से दिया गया है, क्या रीजन है। तो आइएगा बात करते हैं। सबसे पहले जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की आज की नोटिफिकेशन है, अप्रैल 29 2020। यानी कि ये नोटिफिकेशन आज जो है अब मुझे प्राप्त हुई है, कल जो है इशू की गई थी। तो ये सुनिएगा जी ध्यान से। अप्रैल 1 2020 से यानी कि जो साल गया, अवर चेयरमैन इट मींस द मुकेश अंबानी हैज एग्रीड टू फॉरगो हिज एंटायर रेमुनरेशन और कंपनसेशन। मुकेश अंबानी जी कोई भी कंपनसेशन या रेमुनरेशन नहीं लेंगे। अवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, सीनियर लीडर्स विल फॉरगो 30% ऑफ देयर कंपनसेशन। यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं या उससे जुड़े हुए जो सीनियर है यानी कि जो टॉप लेयर ऑफ द मैनेजमेंट है उसको 30% का सैलरी कट झेलना पड़ेगा। इट मींस कि 30% की सैलरी आपको कम मिलेगी। दूसरी बात, द अवर लार्ज पूल ऑफ एम्प्लॉइज अक्रॉस हाइड्रोकार्बन्स विद कंपनसेशन लेस देन 15 लाख पर एनम नो रिडक्शन इज इन कंपनसेशन। तो हाइड्रोकार्बन बिजनेस के अंदर जिनके 15 लाख से कम के कंपनसेशन है उनको कोई सैलरी कट नहीं होगा। हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जो बाकी बिजनेस है उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है अभी। उसके बाद अवर एम्प्लॉइज इन हाइड्रोकार्बन्स विद कंपनसेशन इन एक्सेस ऑफ 15% विल हैव अ 10% रिडक्शन इन फिक्स्ड पे। तो जो फिक्स्ड पे उनको मिलती है उसमें 10% का कट कर दिया गया है। इट मींस एमडी और सीईओ यानी कि मुकेश अंबानी जी जीरो कंपनसेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सीनियर जो टॉप लेयर ऑफ द मैनेजमेंट 30% कट, हाइड्रोकार्बन बिजनेसेस में रेमुनरेशन मोर देन 15 लाख 10% कट, लेस देन 15 लाख जीरो कट। उससे खास बात, सबसे खास बात, एनुअल कैश बोनस एंड परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स नॉर्मली पेड इन द फर्स्ट क्वार्टर स्टैंड डेफर्ड। क्या कर दिया गया है? डेफर कर दिया गया है। डेफर्ड का मतलब है उसको स्थगित कर दिया है। यानी कि जो भी एम्प्लॉइज को कैश बोनस मिलता था या परफॉर्मेंस बोनस मिलता था जो कि पहले क्वार्टर में पे किया जाता था, यानी कि अप्रैल से जून क्वार्टर में, वो अभी डेफर कर दिया गया। हम मार नहीं रहे हैं उस पैसे को, अभी नहीं दे रहे हैं। इट मींस द कंपनी की परफॉर्मेंस को देखते हुए अभी हम उस पैसे को आपको नहीं दे सकते हैं, ये कंपनी का मानना है। इसको बाद में किसी लेटर डेट पर वो आपको देंगे। तो सिंपल सी बात ये है, ये एक पेन जो है ये एम्प्लॉय के हाथ में आ रहा है। तो देखिएगा मैं आपसे जो बात करता हूँ यही एम्प्लॉय बैंक में जाके पैसे जमा करते हैं। इन्हीं लोगों की गाड़ियों की किस्त है, इन्हीं लोगों के होम लोन्स हैं। आप समझिएगा पूरा सर्कल। जब अगर पूरे सर्कल में से अगर इनकम का कंपोनेंट कम होता जाएगा, ऊपर कंपनी कम कमा रही है, एम्प्लॉय कम कमा रहा है, बैंक में पैसा कम जा रहा है, बैंक लोन कम दे रहे हैं, लोन कम मिल रहा है तो ग्रोथ कम हो रही है, एक्टिविटी जो है बिजनेस एक्टिविटी वो रिड्यूस होती जाएंगी। ये सीवियर पेन जो है मार्केट के अंदर, मैं आपसे जो बता रहा हूं, मैं जो फील कर रहा हूं वो मैं आपको जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं मेरा कोई आउटलुक नहीं बता रहा हूं मैं आपको मार्केट के ऊपर या नहीं, पर बिजनेसेस में प्रॉब्लम्स जो है हमें दिखने लग रही हैं, वो जो है मैं आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूं। तो सिंपल सी बात यहां पर मैंने आपके साथ जो बात की वो सिंपल सी बात थी कि एम्प्लॉय को कट मिल रहा है, कट कितना है वो मैंने आपके साथ बात कर ली, और परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस भी। अब बात करते हैं राइट इशू के मुद्दे पर। देखिएगा जो राइट इशू का जो मुद्दा है, ये मुद्दा जो है 2-3 दिन से मीडिया में चल भी रहा था, और मुद्दा यह था कि राइट इशू के थ्रू पैसा लेंगे। तो देखिएगा राइट इशू होता क्या है। सबसे पहले राइट इशू का मतलब है कि जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स देती है तो उसको राइट इशू बोलते हैं। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के अलावा किसी और को भी शेयर दे सकती है, लेकिन उससे क्या होता है कि जो मार्केट प्राइस है शेयर का उस पर तो वो व्यक्ति लेगा नहीं, तो उसको थोड़ा सस्ता देना पड़ेगा। अगर सस्ता देगा तो इसका मतलब है कि आपके पास तो महंगी चीज है और दूसरा सस्ते में ले जाए, तो उसे इक्विटी डाइल्यूशन बोलते हैं। इक्विटी डाइल्यूट हो जाती है, यानी कि उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है तो उनके जो नेट एसेट्स के अंदर, जो कंपनी की ओनरशिप के अंदर नेट एसेट्स के अंदर जो हक है वो वास्तव में कम हो जाता है।
तो इसीलिए जो कंपनी है जब अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, कंपनी लॉ के जो प्रोविजन है वो ये कहते हैं कि आप अपनी कंपनी के शेयर होल्डर को उस रेशो के अंदर, जिस रेशो में वो शेयर्स रखते हैं, उस सबको आप शेयर्स दे दीजिए। अगर वो ना लेना चाहें तो वो किसी और को भी रिनाउंसमेंट कर सकते हैं। अगर वो ना चाहें तो किसी और का नाम भी वो लिख के दे सकते हैं कि भाई मैं नहीं ले सकता, ये दूसरा व्यक्ति ले ले, क्योंकि हर व्यक्ति के पास उस समय पैसे हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ये जो 53,000 करोड़ की जो लिक्विडिटी है वो वास्तव में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को चाहिए। तो अल्टीमेटली ये जो लिक्विडिटी है ये रिलायंस इंडस्ट्री के पास आएगी, जो मार्केट के अंदर, जो सिस्टम के अंदर अभी लिक्विडिटी है वो अपने हैंड्स चेंज करेगी, यानी कि शेयर होल्डर से रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास जाएगी। अब शेयर कैसे दे रहे हैं तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज भी समझती है कि एकदम पैसा मांगेंगे तो अभी तो मामला दिक्कत वाला है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस राइट इशू को जो है टुकड़ों में बांट दिया है। तो ये 53,125 करोड़ के जो राइट शेयर्स है ये कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स को देने हैं, जिसके अंदर मुकेश अंबानी और उसकी फैमिली भी इंक्लूड है, तो वो भी इन शेयर्स को खरीदेगी। किस रेशो में? द राइट इशू प्राइस वाज 1257, यानी कि 1257 रुपए पर वो शेयर मिलेगा, जिसमें 1247 रुपीज शेयर प्रीमियम है, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो सिंपल सी बात ये है कि 1247 रुपए एक्स्ट्रा देंगे और 1257 रुपए में शेयर मिलेगा। द टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ इशू इज 25% ऑन द एप्लीकेशन, 25% पैसा देना है एप्लीकेशन पे, यानी कि 1257 का 25%, यानी कि केवल 25% पैसा, यानी कि 1257 का 25% पैसा, यानी कि पर शेयर 314 रुपए 25 पैसे देने हैं। अब यहां पर आप समझिएगा जो 314 रुपए 25 पैसे देने हैं, ये जो 314 रुपए 25 पैसे देने, ये कितने शेयर्स पर देने हैं? ये कितने शेयर्स पर देने? अगर 314 रुपए 25 पैसे की हम बात करें तो ये कितने शेयर्स पर देने? तो ये देने हैं आपने 314 रुपए 25 पैसे, कितने शेयर पर? मान लीजिएगा अब आपको शेयर्स कितने आपके पास, तो जो शेयर्स की रेशियो है 1:15, यानी कि 15 शेयर पर आपको एक शेयर मिलेगा। मान लीजिएगा अगर आपके पास 1000 शेयर है तो 1000 से नहीं, चलो 1500 शेयर्स है, 1500 डिवाइडेड बाय 15, यानी कि आपको 100 शेयर्स ही मिलेंगे अगर आपके 1500 शेयर्स है। और हर एक शेयर पर अभी आपको एप्लीकेशन मनी देनी है 314 रुपए 25 पैसे, यानी कि आपको 31,425 रुपए देने पड़ेंगे। और जो बाकी पैसा है वो आप बाद में पे करेंगे जब कंपनी को जरूरत होगी, तब जो कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग है उसमें जो है या कमेटी की जो मीटिंग होगी वो डिसाइड करेगी। तो सिंपल सी बात है कि जो राइट इशू किया है इसका पर्पस क्या है। देखिएगा ये जो दोनों न्यूज़ फ्लो है वो एक ही तरफ इंडिकेट कर रही है, वो आप समझिएगा बात को। मैं भी जो दूसरी वीडियो भी बता रहा था, देखिएगा इनके जो कोर बिजनेस है उसके अंदर प्रॉब्लम है। जो ऑयल वाला बिजनेस है वो काफ़ी बुरे तरीके से प्रभावित है, और वो मार्च तक के क्वार्टर में भी बहुत बैडली इफेक्टेड था। अगर मार्च के क्वार्टर के भी रिजल्ट हमने देखे उसमें, और जो अप्रैल है वो तो डेडलॉक पीरियड है, यानी कि वहां पे कुछ हुआ ही नहीं है। तो वहां पे तो जो है, हालांकि कंपनी ने लिखा है कि वो नॉर्मली काम कर रहे हैं, बट वो नॉर्मली भी जो है केवल 20% एक्टिविटी जो है वो शायद अभी काम की, क्योंकि डिमांड ही नहीं है। सीधी सी बात है, माल बनाएंगे किसके लिए? तो जो मेन बिजनेस है, जो कोर बिजनेस है, वहां पर 20%, तो वहां पर जो है पैसे की जरूरत बार बार पड़ती है, क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। तो दूसरी बात क्या है कि बैलेंस शीट के अंदर डेट बहुत है, तो इसीलिए इन्होंने जो है आप देखिएगा एफबी के साथ भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की, और जो है जियो के अंदर से जो है अपना हिस्सा बेच के जो है एक अच्छा अमाउंट जो है कैश जो है उन्होंने निगोशिएट किया। हालांकि हो सकता है कि अगर मार्केट अच्छी होती तो ये, या कोविड-19 की प्रॉब्लम नहीं होती तो एफबी कुछ और पैसे देता इससे भी ज्यादा, लेकिन जो है अभी भी जिन प्राइस पर भी निगोशिएट हुआ उसके बाद जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप भी देखिए 9 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। तो अब रिलायंस इंडस्ट्रीज को दो चीजों का जो है वो डर है, वो ये है कि जो कोर बिजनेस के अंदर स्लो डाउन है तो उसके अंदर जो है कैश फ्लोज जनरेट करने में दिक्कत हो रही है, या उतने कैश फ्लो जनरेट नहीं हो रहे जितने की कंपनी ने एंटिसिपेट किए थे या जो बजटेड थे। तो कंपनी ने जो बजट बनाए थे, जो परफॉर्मेंस जो है उन्होंने लिखी थी, उस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली उनको उतना कैश नहीं आएगा। तो कंपनी ने जो रूट लिया है वो देखिएगा क्या रूट लिया, तो कंपनी ने अगर डेट लेगी तो बैलेंस शीट के अंदर और डेट बढ़ जाएगा, तो उस रूट को भी उन्होंने नहीं लिया। और रूट क्या लिया है? रूट लिया है अपने ही शेयर होल्डर से, जो कंपनी के ओरिजिनल मालिक है, उन्हीं से पैसा ले लिया जाए, और उनसे भी पैसा किश्तों में ले लिया जाए, बजाय कि एक ही बार में सारा पैसा लेने के। तो सिंपल सी बात यह है, तो मैनेजमेंट ने जो डिसाइड किया है वो वास्तव में कंपनी के भले के लिए किया है।
शेयर होल्डर्स के भले के लिए किया है। और क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है इसकी वजह से अगर कंपनी ये सारा कैपिटल रेज करती है तो इसकी वजह से जो कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो है वो भी जो है सिग्निफिकेंटली डिक्रीज करेगी। और इस क्वार्टर के अंदर जो कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो तो सेम है, ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जो कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी कि इंटरेस्ट पे करने की कैपेसिटी है वो घट गई है। और दूसरा जो लोन रीपे करने की कैपेसिटी है जिसको हम डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो बोलते हैं वो भी घट गई। तो कंपनी की मैनेजमेंट ने बहुत सोच समझ के जो है ये राइट इशू का जो फैसला लिया है। और मुझे लगता है कि ये कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इसमें शेयर होल्डर्स हैं, उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए और ओवरऑल जो है कंपनी को जो है कि इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए फैसला लिया गया है। तो इस एनालिसिस में मैंने आपको ये जो राइट इशू की भी और जो कंपनसेशन रिड्यूस है दोनों इन्फॉर्मेशन आपको दी। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।